तक पहुंचाया। तो यहां से शुरुआत होती है जे जे थॉमसन। ही जे जे थॉमसन, जिसने क्या बताया, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वो एक्सपेरिमेंट था जो इसके द्वारा किया गया था। इसके एक्सपेरिमेंट को इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि आपको ये लगेगा कि ये एक्सपेरिमेंट सीरियसली कभी परफॉर्म किया गया था और बड़ा इजीली आपको समझ में आने वाला है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज होता है आपका, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और इसका मास जो भी है, इसकी जो रेशियो है वो रेशियो बताई थी जे जे थॉमसन ने। चार्ज टू मास रेशियो के बारे में बता रहा हूं मैं। देखो, चार्ज टू मास रेशियो की जो शुरुआत है वो जे जे थॉमसन ने की थी, ब्रिटिश साइंटिस्ट था। जे जे थॉमसन सबसे बड़ा साइंटिस्ट बताया गया है। आप यकीन नहीं मानोगे, इसके जितने जितने आपने रदरफोर्ड का नाम सुना होगा, वो इसका स्टूडेंट था। इसके अलावा आपने बोहर का नाम सुना होगा। आपने कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो फिजिक्स में भी हैं, कम से कम नहीं तो 15-20 साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, वो सब इसके स्टूडेंट थे, जे जे थॉमसन के। अब आप अंदाजा लगा लो कितना ब्रिलियंट साइंटिस्ट ये रहा होगा। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें हमने इतना तो पता लगा ही लिया था कि यार किसी मेटल को जब हम यहाँ लगाते हैं कैथोड के इस वाले हिस्से पे, तो इस मेटल में से जो रेज निकलती है ना, उसमें रेज ही नहीं होती, उनके अंदर कुछ तो पार्टिकल भी होते हैं जिनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया था। हालांकि अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है, अभी तक बस इतना बताया गया है कि इस रेज के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल चार्ज होते हैं। उस पे चार्ज कितना है, वो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो, सॉरी, वो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ बैंड हो गए थे। तो यहां पर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट में अब तक सिर्फ इतना ही बताया गया है कि कैथोड रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये नहीं कि अभी इलेक्ट्रॉन ही बता दिया, नहीं, अभी नहीं, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इतना पता लगा है इस एक्सपेरिमेंट से, जिसकी शुरुआत माइकल फेराडे नामक साइंटिस्ट ने की थी। आगे चलते हैं। ये है अगला आपका चार्ज टू मास रेशियो जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखना जरा ध्यान से, जो कहानी है ना, मैं एक कहानी के फॉर्मेट में इसको समझाऊंगा और इसी चीज के आपको नोट्स बनाने हैं। आप नोट्स बनाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करोगे अपने खुद के हैंडमेड नोट्स। नंबर 1 एनसीईआरटी, नंबर 2 जो ऑलरेडी मैंने नोट्स सेंड किए हुए हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो, एंड नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्रेशर बुक। कौन सी रिफ्रेशर बुक? जो मैं आपको सेंड करने वाला हूं। ठीक है, आज थोड़ा हेक्टिक डे है, कल भी हेक्टिक डे होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल तक सेंड कर दूंगी। एग्जाम जो चेक करते हैं ना उसमें टाइम लगता है, इवन 12th के भी एग्जाम है, तो मेरे पास टोटल 105 बच्चों के एग्जाम है जो चेक करने हैं। ठीक है, और एक लिमिटेड डेट होती है, तब तक उसे चेक करके देना ही होता है मुझे। ये मेरे में थोड़ी सी जिद है, आदत है, ठीक है, जो मैं कई सालों से कर रहा हूँ। अगर डेडलाइन दे दी तो दे दी। नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको रात में 3 बजे तक चेक करूं, 4 बजे तक चेक करूं, डजेंट मैटर, मैं सोऊं ना, बट आई हैव टू डिलीवर ऑन ए फिक्स डेट। चलो अब शुरुआत करते हैं कहानी की। अपनी लीड लगा लो और इस कहानी में थोड़ा सा खो जाओ, तभी आपको कहानी में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है भाई, चलो तो देखो, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो को समझने के लिए कि ये चार्ज, इस पे कितना चार्ज है और ये कितना भारी है, ठीक है, इसका मास कितना है, इसकी रेशियो जो है वो इस एक्सपेरिमेंट से बताई गई थी। ठीक है, अब जरा समझना चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, यहां से कैथोड की स्ट्रीम को डाला गया, इसमें एनोड की प्लेट में एक होल किया गया जिसको स्लिट भी बोलते हैं, स्लिट। ठीक है, इस होल में से ये रेज पास होती 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 यहां गई। अब यहां पर इस फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर ये 3 जगह पर टकराई। फ्लोरिसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जहां पर टकराने के बाद एक चमक, यानी ग्लो, ग्लो होती है चमक,
टकराने के बाद साफ पता लगता है, यहाँ चमक आई, एक चमक, ये यहाँ ग्लो हुआ, ये यहाँ ग्लो हुआ, 2 मिनट में पता लग जाता है। इसलिए जानबूझकर उन्होंने फ्लोरिसेंट स्क्रीन ली गई। इसको फॉस्फोरिसेंट मटेरियल भी कहते हैं या फिर फ्लोरिसेंट स्क्रीन बोल लो, बात एक है। अब देखना जरा ध्यान से, जब जे थॉमसन ने ना तो मैग्नेट लगाई, समझ रहे हो, मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो मैं इसको बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड और इसको बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने कोई भी फील्ड नहीं लगाई, तो उसने देखा कि ये सीधी रेज जाके कहां टकराई, बी पर टकराई। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये रेज बी पर टकराई। अब सुनना जरा, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों लगा दी जाए, एक साथ दोनों लगा दी जाए, तब कहां टकराएंगी ये? जस्ट गैस मारो, ए बी सी। अगर मैं दोनों लगा दूं, इलेक्ट्रिक भी लगा दूं और मैग्नेटिक भी लगा दूं, तो ये कहां टकराएंगी? जस्ट गैस, ए बी सी। अगर दोनों को हटा दूं तो बी पर है, और दोनों को लगा दूं तो कहां पर है? क्या बात है आर्यन शर्मा, यू ऑलवेज सरप्राइज। आर्यन शर्मा बिल्कुल ठीक है, प्राची गलत है, तुषार ठीक है, मैं तो यही पूछ रहा हूं ए बी सी। शिवानी कह रही है ए बी बोथ, ये नहीं भाई, एक कोई भी एक। अंजलि गलत है, शिवानी गलत है, तो भाई तुषार और आर्यन शर्मा ने सही दिमाग लगा लिया। महक, बहुत बढ़िया महक, एक लड़की की भी एंट्री हुई है। द ओनली गर्ल हु इज करेक्ट इज महक। निखिल, वंश, ये सारे गलत हैं। बस यही मान लो, यही काम आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जे थॉमसन भी कर रहा था, कि जब उसने दोनों फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड लगा ली, तो ये तब भी जाकर बी पे ही टकराई। अगर दोनों फील्ड को हटा लें तब भी बी पे टकरा रही है, दोनों को लगा दें तब भी बी पे टकरा रही है। अब सुनना जरा ध्यान से, उन्होंने इसको हटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड रही? इलेक्ट्रिक फील्ड रही। क्या अब कोई बच्चा ट्राई करेगा वो ए बी सी में से किस पे टकराई होगी? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिर्फ किस पे टकराएगी? क्या बात है आर्यन शर्मा, आज तो आर्यन शर्मा का दिन है। आर्यन अगेन करेक्ट, निखिल खत्री करेक्ट, तुषार करेक्ट, शिवानी गलत फिर से। कोई नहीं शिवानी, इट्स ओनली ए बैड डे नॉट ए बैड लाइफ। पूर्वा बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया पूर्वा। अक्षत गलत है, हिमांशु ठीक है, ऋतिक गलत है, यश गलत है, राज गलत है। भाई जिन बच्चों ने सही जवाब दिया, क्या दिमाग लगा के यार तुम, क्या बात है। कल की क्लास का ये आंसर है, ये वंश भी ठीक है। सुनो, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो जिन बच्चों ने ए बताया है वो बिल्कुल सही है। अरे यार, कल की क्लास में प्रूव हो तो गया कि कैथोड रेज पर नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ ही तो बैंड होंगे। यार तुम भी कहीं ना कहीं कुछ भी लगा रहे हो, समझ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं तो कहीं बैंड होंगे ना। तो यहां पे वो ए पे टकराई। अब कितने एक्सपेरिमेंट होंगे? 3 एक्सपेरिमेंट होंगे, आपको अगर ध्यान में हो। इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, बी पे। इन द अब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, बी पे। इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पे टकरा रही है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ये सी पे टकरा रही है। समझ गए? 4 एक्सपेरिमेंट हो गए, 4। हो सकता है तुम्हारी बुक में 3 ही हो, बट हमने तो 4 बता दिए। बुक में कितने? 1 है, 2 है, 3 ही है बुक में, तो हमने 4 बना दिए इसकी। ठीक है, यही बात जो मैंने इंग्लिश में बोली है, यही बात वो हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सोच समझ के फैसला करना भाई इसका। अगर अगला पॉइंट समझ गए तो एक जो आग का दरिया है वो क्रॉस कर गया, पहुंच गए उसी जमाने में, पहुंच गए 200-300 साल पहले। बताना जरा ध्यान से, अगर मान लो इस पर चार्ज +3 है और वो ए पे टकरा रहा है, तो चार्ज अगर +4 हुआ तो बताइए वो कहां टकराएगा? मैं 2 पॉइंट बना देता हूं,
और जिन बच्चों ने वो पॉइंट अच्छी तरह समझ लिए तो स्वागत है आपका, आप इस पॉइंट को समझ गए हो अच्छी तरह से। ए बी सी तो पता ही था। अब ये पॉइंट है आपका डी और ये पॉइंट है आपका ई। सोच समझ के फैसला करो। आपके सामने प्लेटफॉर्म है, बोलने की पूरी आपको आजादी है। तो बताइए, अगर चार्ज +3 है तो ये टकरा रहा है आपका किस पे? ए पे। अगर ये चार्ज +4 है तो ये कहां टकराता? वेरी गुड। आर्यन, वंश, अंजलि, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। और जिन्होंने डी आंसर दिया है वो करेक्ट है। देखो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा +4 तो मैं गलत बोल रहा हूं, खैर, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है ना। तो यहां मुझे बोलना चाहिए था -3 -4। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कुल मिला के उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, यानी अब वो यहां टकराएगा जाके। क्लियर? और सुनो, और सुनो, जित जितना हल्का होगा मास मास के हिसाब से, एक मास तो मान लो है 1 ग्राम, एक 1 ग्राम है और एक 2 ग्राम है। तो जितना हल्का होगा, हल्का कौन है? 1 ग्राम है। अब हल्का होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? डी पे या ई पे? बताओ। अगर ये हल्का है, हल्का मतलब लाइट, ठीक है, तो बताओ डी पे या ई पे? देखते हैं अब आंसर क्या होगा। हल्का होगा तो डी पे या ई पे? कम ऑन, क्या बात है, क्या बात है। पूर्वा, पूर्वा, और इसके अलावा आर्यन, उसके अलावा आशीष, रोशन, निखिल खत्री, नेहा खत्री, ज्योति, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। अरे भाई, जितना हल्का होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, यानी ये डी पे टकराएगा। हल्का होगा, अरे भारी होगा तो वो मुड़ने में टाइम भी तो लेगा ना। भारी होगा तो बेचारा सोचेगा छोड़ ना, कहाँ टकराए, यहीं यहीं टकरा लेगा वो, क्योंकि भारी पे बेचारे पे डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। इसलिए वो बोल रहा है लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? तो ये चारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड इस नतीजे पे निकला। उसने सारा ऑब्जर्व किया इसको, कि अगर मैं हल्का ले रहा हूं तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर मैं चार्ज को ज्यादा ले रहा हूं तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये प्लेट पे कभी यहां टकरा रहा है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। और मोटे मोटे उसने ए बी सी तीन जो क्या नाम है पोजीशन है वो डिसाइड की। और उसके अलावा उसने चार्ज, जो पहले मास है उसको लाइट लिया, फिर हैवी लिया, फिर चार्ज को ग्रेटर चार्ज लिया, लेस चार्ज लिया, और डिफ्लेक्शन को बारीकी से नोट किया उसने, ठीक है ना। और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जब उसने E/m रेशियो को कैलकुलेट किया, देन ही फाउंड दैट जो E/m रेशियो है वो 1.75 इंटू 10⁻11 चार्ज होता है कॉलम, मास होता है केजी, तो कॉलम पर केजी। ये रेशियो निकाली मिस्टर जे थॉमसन ने, ठीक है। तो ये रेशियो जो है वो जे थॉमसन ने पूरी अच्छी तरह से इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करके ड्रॉ कर दी। अब आप नोट्स कैसे बनाओगे? नोट्स कुछ नहीं बनाने। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसकी 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं, तो शॉर्ट में अपने मेन मेन 2 लाइनें बनाओ, जितना शॉर्ट हो सके, ठीक है ना। वैसे 2 लाइनें, इसकी 2 लाइन। तो ऐसे करके एंड में रिजल्ट लिख दो कि ये सब काम करके E/m रेशियो इतनी निकली। और वहीं जब ये काम 1897 1897 में हो रहा था, तो उससे दूर किसी दूसरी जगह पे, ये तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में काम हो रहा है, ब्रिटिश, वहीं दूर किसी जगह पे एक साइंटिस्ट R. A. मिल्कन लगा हुआ था। और उस R. A. मिल्कन ने क्या एक्सपेरिमेंट खोज दिया? उसने क्या निकाल दिया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले तो हम इसको E/m रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर ली, किसने? जे थॉमसन ने। अब हम चलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिसका नाम है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे अगर पता लग गया चार्ज, तो मास भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर चार्ज पता लग गया तो वो यहां रख देंगे, और चार्ज यहां रखने के बाद मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो E/m रेशियो जो है वो जे थॉमसन ने बता दी।
अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के लिए आज का दूसरा और लास्ट एक्सपेरिमेंट बच गया। ठीक है, दूसरा और लास्ट एक्सपेरिमेंट जो किसने बताया था, R.A. मिल्कन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, तो इसके लिए भी हम अब स्टार्ट होते हैं। जो R.A. मिल्कन जो साइंटिस्ट है, ये देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जे थॉमसन का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। ये जवानी के टाइम पे जे थॉमसन ऐसा था दिखने में। इसकी बताई हुई चार्ज टू मास रेशियो जो है, ये मास टू चार्ज है वही है। उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा और E/m कर दो तो वो हो जाएगा जो अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है ना, तो इसी ने ये एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया था। डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रेशियो ऑफ कैथोड रे पार्टिकल मास टू चार्ज रेशियो कह लो या चार्ज टू मास रेशियो कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये जे थॉमसन का करिश्मा था। ये वही apparatus यूज किए गए हैं ABC जो आपने अभी भी समझे। एंड द स्क्रीन इज कॉल्ड फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ठीक है, ये भी वही एक्सपेरिमेंट है एंड वाज performed by J.J. Thomson. Mr. J.J. Thomson was able to determine the ratio of electronic charge to mass of electron using the cathode ray discharge tube. Cathode ray discharge tube कहा गया है इसको। He applied electric and magnetic field to perpendicular to each other as well as the path of electron. ठीक है ना, इस path of electron के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाई, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी ये। तो एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपका ये कर दिया है पूरा, चार्ज टू मास रेशियो बाय मिस्टर जे थॉमसन।